जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं भी भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप मैं आशा करता हूं सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के मैथमेटिक्स का अभ्यास 2C का पार्ट 1 लेकर के आए हुए हैं और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस को, सारे अभ्यासों को हम इसके पहले की वीडियो जो में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहां से आप लोग वीडियो जरूर देख लें। सो फ्रेंड्स, बिना समय को बर्बाद किए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गुणन संक्रिया के प्रगुणों के अनुसार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि जो कह सकते हैं गुणा की संक्रिया है उसके जो प्रगुण होते हैं उनके आधार पर हमको जो क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें जो बॉक्स दिए गए हैं, जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनकी पूर्ति करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुणा की संक्रिया है क्या है, गुणा के प्रगुण है क्या। ठीक, तो गुणा के अगर प्रगुण की बात करें तो पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, देखिए कई सारे गुणा के प्रगुण होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे एक एक का बहुत ही तसल्ली के साथ। सो फ्रेंड्स, देखिए पहले में क्या कह रहा है, गुणा का सवर्णक प्रगुण, यानी सबसे पहले हम लोग गुणा के सवर्णक प्रगुण पर चर्चा करेंगे। देख, गुणा का सवर्णक प्रगुण होता क्या है, तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पूर्ण संख्या ही होता है। ये होता है गुणा का सवर्णक प्रगुण। मतलब कि देखिए पूर्ण संख्या, जैसे मान लो हम ले लें चार क्या है, पूर्ण संख्या है और हम गुणा करा देंगे 5 से। ठीक, जब हम 4 और 5 का गुणा कराएं कितना आएगा, 20। और 20 क्या होती है, 20 भी एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है और 20 भी एक पूर्ण संख्या है। देखिए जैसे मान लीजिए ले ले हम 3 गुणे 5 कितना आएगा, 15। मतलब जो गुणा का सवर्णक प्रगुण होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर हम किसी पूर्ण संख्या का गुणा पूर्ण संख्या से कराएंगे तो हमको गुणनफल प्राप्त होगा, और क्या होगा, तो भैया वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। ये होता है गुणा का सवर्णक प्रगुण। मतलब आप सीधा सा मतलब अपनी भाषा में बात करें तो जो जैसे आप लोग एक नॉर्मल गुणा कराते हैं तो कोई भी नंबर लेते हैं तो क्या होता हो, तो भैया जब हम कोई भी नंबर लेते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, जब हम कोई भी यानी XYZ कह सकते हैं, जब हम गुणा कराते हैं तो जो गुणा कराते हैं तो उस समय हम सवर्णक प्रगुण का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या ही होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए 4 गुणे 5 बराबर 20 पूर्ण संख्या है, 3 गुणे 5 बराबर 15 भी क्या है, पूर्ण संख्या। ऐसे देखते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। अब देखिए गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या है। जैसे मान लो हम कर दें 3 गुणे 5 तो कितना प्राप्त होगा, भैया जब हम 3 गुणे 5 कराएंगे तो 15 प्राप्त होगा। ठीक, यदि हम 5 गुणे 3 कराएं तो क्या प्राप्त होगा, तो भी 15 प्राप्त होगा। तो आप लोग देख रहे हैं दोनों कंडीशंस में कि चाहे हम 3 को आगे करें या मान लो 5 को आगे करें, गुणनफल हमारा क्या होता है, तो भैया गुणनफल हमारा 15 ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई हम और संख्या लें कि 4 गुणे 6 बराबर कितना होगा, तो भैया 6 चौको 24। अब देखिए चाहे इसका अगर हम क्रम बदलें तो चाहे हम 6 को आगे करेंगे और गुणा कराएंगे तो भी 24 आएगा, और यदि हम 4 को आगे गुणा करा रहे हैं तो भी क्या आएगा, 24 आएगा। सीधा सा मतलब कि पूर्ण संख्याओं में के जो मतलब युग्म होते हैं उनमें अगर किसी को भी हम आगे या पीछे कर आगे गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा क्या प्राप्त होता है, वही प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय। मतलब क्रम का उल्टा कर देना, चाहे हम आगे वाला पीछे कर दें, चाहे पीछे वाला आगे कर दे, गुणनफल क्या होगा, हमें सेम प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये सवर्णक प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखते हैं फटाफट नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने सवर्णक प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण पर चर्चा किया है। अब देखते हैं फटाफट नेक्स्ट। तो देखिए जो तीसरा नंबर कह सकते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। मतलब कि शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है, तो जब हम किसी भी संख्या का गुणा शून्य से कराते हैं या शून्य का गुणा किसी संख्या से कराते हैं हमेशा क्या प्राप्त होता है, तो भैया हमेशा हमें शून्य प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम कराएं 0 गुणे 2 तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0।
मान लीजिए हम कराएं 2 गुणे 0 तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। मान लो हम कराएं 0 गुणे 3 तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। या मान लो 3 गुणे कराएं 0 तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। मतलब सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी संख्या का गुणा 0 के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 0। यदि 0 में किसी संख्या का गुणा कराएं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा 0। देखिए जैसे आप लोग देख रहे हैं कि चाहे हम 2 गुणे 0 कराएं तो 0 प्राप्त होगा और 0 गुणे 2 कराएं तो 0 प्राप्त होगा। ये क्या होता है शून्य का गुणन प्रगुण। ठीक, अब देखते हैं गुणन का साहचर्य प्रगुण। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई 3 संख्या ले लें कि 2 गुणे 3 गुणे 4, ठीक, और बराबर में 2 गुणे 3 गुणे 4। अब साहचर्य प्रगुण में क्या होता है हम लोग जोड़ा बना के करते हैं। ठीक, साहचर्य में क्या करेंगे साथी बना करके करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 4, इसका एक जोड़ा बना लिया। ठीक, और इधर 2 गुणे 3 और क्या कर देते हैं 4। देखिए इधर हमने 3 और 4 का जोड़ा बनाया है और इधर 2 और 3 का जोड़ा बनाया है। तो देखिए इधर हम क्या करेंगे जब हम गुणा कराते हैं 3 और 4 का तो 2 गुणे और 3 चौक 12, इधर कराएंगे 3 दूनी 6 गुणे 4। अब इसका गुणा कराएंगे 12 का 2 में तो 12 दूनी 24 और 6 दूनी 24। आप लोग देख पा रहे हैं देखिए आप लोग देख पा रहे हैं जब हम 12 गुणा कराते हैं 2 के साथ तो हमें क्या प्राप्त होता है 24। ठीक, और जब हम 4 के गुणा कराते हैं 6 के साथ तो क्या प्राप्त होता है 24। ये होता है गुणा का साहचर्य प्रगुण। मतलब कि अगर हम कोई क्रमशः संख्याएं लेते हैं और उनका जोड़ा कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक, और उसके बाद अगर हम उनका जब गुणनफल प्राप्त होता है तो क्या होता है अपरिवर्तित रहता है। अगर मान लो हम जोड़ा अपरिवर्तित करके बनाते हैं जो मतलब ठीक है, सीधा सा मतलब अगर हम बात करें कि गुणा का साहचर्य प्रगुण क्या है तो गुणा के अगर हम साहचर्य प्रगुण की बात करें तो मतलब किन्हीं 3 संख्याओं को लेने पर किन्हीं संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर उसका गुणनफल क्या रहता है अपरिवर्तित रहता है। मतलब सीधा सा मतलब है अगर हम गुणा के साहचर्य प्रगुण की बात करें तो किन्हीं संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर उनका गुणनफल क्या रहता है अपरिवर्तित रहता है। इसको बोलते हैं गुणा का साहचर्य प्रगुण। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 4 किया है बराबर 2 गुणे 3 गुणे 4। तो हमने क्या किया देखिए इनके जो क्रम में है परिवर्तन कर दिया, पहले 2 और 3 को हमने साथ में किया गुणा तो हमें कितना प्राप्त हुआ 12, और इधर 2 और 3 का कराए तो कितना प्राप्त हुआ 6, इधर 3 और 4 का क्या तो कितना प्राप्त हुआ 12। अब हम करा रहे हैं 2 गुणे 12 तो भी 24 आ रहा है, 6 गुणे 4 करा रहे हैं तो भी क्या आ रहा है 24। इसे बोलते हैं गुणा का साहचर्य प्रगुण। फटाफट इसके आगे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स इसके आगे के जो प्रगुण हैं तो हम इसके आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं फटाफट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स जरा वीडियो की स्किप ना करें और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में यदि आप अभी तक नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, और साथियों इस वीडियो को अपने फ्रेंडों तक जरूर शेयर करें। देखिए क्या कह रहा है पहले नंबर में कि गुणन संक्रिया के प्रगुणों के अनुसार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब जो अभी हमने गुणन प्रक्रिया सीखी या गुणन प्रक्रिया के जो प्रगुण सीखे उन्हीं के आधार पर हमें इन रिक्त स्थानों क्या करनी है भैया, हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए 468 गुणे 0 बराबर क्या होगा। मतलब कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा है कि शून्य का गुणा जब हम किसी भी संख्या के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है भैया शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे शून्य। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 8,976 और 5,432 है, यहाँ पे 5,432 है, लेकिन कह रहा है कि किस संख्या को अगर मान लीजिए गुणा इसका कराते हैं तो इसमें किस संख्या गुणा कराएंगे कि इसके गुणनफल के बराबर होगा।
ठीक। तो मान लीजिए हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 532 तो है, तो अगर 532 का गुणा हम इसके साथ मान लो करा रहे हैं तो हमको x मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका गुणा किसके साथ कराएं कि हमें इतना मिले, मतलब दोनों का मान क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे 5432 है, अगर यहाँ पे हम भर देंगे 8976, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जब इसके से गुणनफल करेंगे और इसके से गुणनफल दोनों क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। अब देखिए जब 8973 गुणे 1, यानी कह रहा है कि जब 8973 में गुणा कराएंगे 1 का, तो क्या आएगा, जब हम किसी भी संख्या गुणा 1 के साथ कराते हैं या 1 का गुणा किसी संख्या के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब कि 8973 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो फ्रेंड्स आई होप, मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको प्रगुण समझने में और इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल हुई होगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में मिलाकर घंटी को दबाना न भूलें। और इसके आगे क्वेश्चन बहुत तसल्ली के साथ आप लोगों के सामने नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।